नमस्कार, मेरा नाम मोनिका है। आप देख रहे हैं ट्रक जंक्शन। इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं इस गाड़ी के बारे में जिसका नाम है आयसर प्रो 3015 एक्सपी। ये गाड़ी पहले भी आती थी प्रो 3015 के नाम से, लेकिन जिसको कंपनी ने अपग्रेड करके वापस लॉन्च किया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या नई फीचर्स ऐड हुए हैं, या फिर कैबिन किस तरीके का दिखता है, कोई नई चीज़ें हैं या बदलाव है, पहले से कितना बेहतर है या अलग है, और साथ ही साथ इसका माइलेज में क्या इसका फ़र्क आया है पहले से। तो सबसे पहले हम इसके सामने के जो फ्रंट का लुक है उससे बात करेंगे। तो पहले ऊपर आपको दिख जाती है विंडशील्ड स्क्रीन, ऊपर आपको बड़ी सी दिख रही होगी। इसके साथ साथ आपको मिल जाते हैं ये वाइपर्स, और इसके बाद ये है एक हैंडल जिसको ग्रैब करके आप आराम से इस पर चढ़ सकते हैं। जिससे कोई भी सफाई करनी है कि कोई भी और मेंटेनेंस का काम करना है तो इसकी हेल्प से आप ऊपर चढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे EU Tech 6 का बैज मिल जाता है, जिससे पता चलता है कि गाड़ी पे ये बैज लगा हुआ है। और साथ ही साथ इधर आपको मॉडल नंबर मिल जाता है क्रोम फिनिश के साथ। 3D है ये, प्रो 3015 एक्सपी यहाँ लिखा हुआ है। इसके बाद आपको यहाँ मिलता है आयसर का लोगो। साथ ही साथ आयसर एक अच्छे 3D टच में आपको दिखता है। बहुत ही सिंपल है पर बहुत ही ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव है ये लुक। इसके बाद आपको मिलता है यहाँ पे ये बम्पर, नीचे आप देख सकते हैं एक अच्छा बम्पर दिया हुआ है। साथ ही साथ रिफ्लेक्शन पट्टी इधर आपको मिल जाती है सफ़ेद रंग की। उसके नीचे एक और आप बम्पर देख सकते हैं नीचे दिया हुआ है, और साथ ही साथ वहाँ पे टो क्लिप भी है किसी भी चीज़ को टो करने के लिए। और इसके बाद अगर हम बात करें लाइट्स की, तो लाइट आपको यहाँ पे मिल जाती है हैलोजन फ्रंट लाइट, और ये फ्रंट लाइट्स के साथ ही आपको इंडिकेटर्स भी इसी में मिल जाएंगे। तो इस तरीके का हमारा सामने का लुक है। ये रेयर व्यू मिरर आपको ऊपर की तरफ दिख जाएगा, और सामने से कुछ इस तरीके का दिखता है। सिंपल है पर बहुत ही मतलब लुभावना सा लुक आपको इस गाड़ी का मिलता है। कैबिन में चढ़ने के लिए आपको यहाँ पे 2 फुट स्टेप्स मिल जाते हैं, जिसकी मदद से आप यहाँ पे चढ़ सकते हैं। उसके साथ ही आपको ये ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं जिनकी मदद से आप गिरे नहीं, इसलिए ये दिए गए हैं। इसमें जब आप अंदर चढ़ते हैं तो इस तरफ आप देखते हैं कि ये वाइपर वाटर टैंक है जिसमें पानी भरा होता है वाइपर्स के लिए, और इसके अंदर आपको मिल जाएगा फायर एक्सटेंशन, आग बुझाने के लिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो खिड़की को अगर हम बंद करते हैं तो इस खिड़की के बंद पे यहाँ पे आपको एक इजी और बहुत आसान सा सुंदर हैंडल मिल जाता है लॉक के साथ। इसके बाद आपको यहाँ पे आयसर की लोगो और ब्रांडिंग दोनों चीज़ें दिखाई दे रही है। इसके बाद ये है एम बूस्टर का लिखा हुआ है। एम बूस्टर का मतलब है ये बहुत ही खास तकनीकी आयसर की खुद की है, जिससे आप डीजल की जो बचत है वो कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ 7 स्पीड का भी रिटन है कि इसकी जो स्पीड है वो इतनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाती है एक रिफ्लेक्टिंग पट्टी, और साथ में साइड इंडिकेटर्स आपको यहाँ दिख जाते हैं। गाड़ी का साइड का लुक कुछ इस तरीके का है। जैसे आप कैबिन में चढ़ते हैं उससे पहले आपको यहाँ पे एक बोर्ड दिया गया, कह सकते हैं कि इस पे आपको गाड़ी से जुड़ी हुई काफ़ी सारी सूचना आपको यहाँ मिल जाएगी, जैसे कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट यानी ये कब बनी है, इसका मॉडल नंबर, इस RAW GCW, ये सब चीज़ें आपको इधर मिल जाती हैं। तो आपको कोई भी ऐसी डिटेल जाननी है तो आप यहाँ से भी जान सकते हैं, मॉडल नंबर के बारे में या फिर इंजन नंबर के बारे में, ये सब चीज़ें आपको इधर मिल जाएंगी। और अगर स्पेस की बात करें तो इसकी विंडो में भी आपको यहाँ एक छोटा स्पेस मिल जाता है जिसमें आप अपनी स्लेब्स या कोई भी इंपॉर्टेंट पेपर्स डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे फिट कर सकते हैं। इसमें विंडो में आपको एक ग्रैब हैंडल मिल जाता है, और एक यहाँ पर भी एक स्पेस दिया गया है, और बाकी जिस तरीके की विंडो इस गाड़ी की होती है वैसे आपको मिल जाएगी। अगर गाड़ी के कैबिन की बात की जाए तो सबसे पहले हम सीट के बारे में बात कर लेते हैं। जो इसमें सीट दी गई है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। अगर सीट की आरामदायक होने की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा आरामदायक है। लंबे सफ़र में आप आराम से इस पर ड्राइविंग कर सकते हो, और इसके साथ ही जो पैसेंजर सीट जो होती है साथ वाली, इस पर भी 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं। इसके साथ जो ड्राइवर की सेफ्टी के लिए इधर सीट बेल्ट आपको मिल जाएगी, इस तरफ आप यहाँ लगा सकते हैं, और साथ ही साथ को पैसेंजर के लिए भी सीट बेल्ट दी गई है जिससे उनकी सेफ्टी बनी रहे। और पीछे भी आपको एक स्लीपिंग सीट मिल जाएगी जहाँ पे आराम, जब बीच बीच में आप ब्रेक लेते हैं तो उस वक्त यहाँ पे आराम कर सकते हैं। और उसके साथ आपको पीछे एडजस्टेबल मिरर मिल जाते हैं, विंडो मिल जाती है पीछे की तरफ, जिससे पीछे अपने सामान पर आप नज़र रख सकते हैं। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको एक पावर स्टीयरिंग मिल जाता है गाड़ी का, जिसमें ऊपर की तरफ कंपनी का लोगो लगा हुआ है जो हॉर्न है यहाँ पे। और पावर स्टीयरिंग के लेफ्ट में बात करें तो यहाँ पे आपको वाइपर कंट्रोल मिल जाता है, और राइट की तरफ आपको मिल जाती है लाइट का कंट्रोल। इससे आप आसानी से अपने वाइपर को और लाइट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं डैशबोर्ड की तरफ। यहाँ डैशबोर्ड दिया हुआ है, बहुत ही प्लेन सा आसान सा डैशबोर्ड है, जिससे आप अपनी सभी सूचनाएं आपको सभी यानी कुछ जो भी ज़रूरी सूचनाएं गाड़ी से रिलेटेड वो आपको मिल जाएंगी। कितना आपका फ्यूल लग रहा है, क्या स्पीड है, इस तरीके की सूचनाएं आपको इधर मिल जाती हैं। अगर स्टीयरिंग की बात करें तो ये स्टीयरिंग एडजस्टेबल है, इसको आप अपनी सुविधा के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये एडजस्ट हो रही है, तो ये भी एक बहुत प्लस पॉइंट है इस गाड़ी के अंदर। इसके बाद अगर हम बात करें तो आप ऊपर देख सकते हो कि ये सनवाइज़र आपको मिल जाते हैं दोनों तरफ,
ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों ही सीट्स पर आपको ये मिलते हैं। आपको सामने मिलता है रियर व्यू मिरर जो आगे आपको दिख रहा है। इधर आपको मिलते हैं मैनुअल गियर लीवर जिससे आप कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें 7 फॉरवर्ड और एक बैक मतलब रिवर्स गियर आपको मिल जाता है। इसके बाद आपको मिलती है यहाँ पे हैंड ब्रेक। और अब ऊपर की तरफ चलें तो यहाँ पे कैबिन लाइट्स हैं जिनको आप यहाँ से ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं आसानी से। अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के एम बूस्टर तकनीक की, जो आयसर की एक स्पेशल तकनीक है जो डीजल बचाने के लिए लाई गई है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 बटन दिए गए हैं, एक पर लिखा है इको पावर और एक पर लिखा है इको प्लस। यहाँ जो बटन दिख रहा है इको पावर, इसका मतलब है कि जब भी आप किसी चढ़ाई पर सामान लेके गाड़ी में जा रहे हैं तो इस बटन को दबाने से आपकी जो गाड़ी की पावर है वो बढ़ जाती है, तो आपको आसानी से आप उस चढ़ाई पर चढ़ सकते हैं। दूसरा जो बटन दिया गया है इको प्लस, इसका मतलब है कि जब आप हाईवे पर नॉर्मली सामान लेके गाड़ी को ले जा रहे हैं तो अगर आप इस बटन को दबा देते हैं तो आपका जो माइलेज है वो आपका बढ़ जाता है। जैसे कि 1 लीटर पर आप कम से कम 1 किलोमीटर तक का माइलेज अपना बढ़ा सकते हैं। तो ये बटन की ये खासियत है। इसके बाद आपको यहाँ नीचे मिल जाता है चार्जिंग पॉइंट जो 12 वोल्ट डीसी का दिया गया है यहाँ पे। इसके बाद आपको म्यूज़िक सिस्टम के लिए स्पेस दिया गया है जो आप अपना लगा सकते हैं बाद में। और इधर बहुत सारा डैशबोर्ड पे काफ़ी सारा स्पेस है, अगर कुछ और कोई भी चीज़ आप रखना चाहते हैं तो वो भी आपको इधर आराम से रख सकते हैं। तो इस तरीके का लुक यहाँ से और इस तरीके के फीचर्स इसमें आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ जो टायर है इसका साइज़ है 295/90 R20 आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ एयर फिल्टर मिल जाता है। यहाँ आपको मिल जाते हैं टर्निंग इंडिकेटर और इसके बाद ये है रिफ्लेक्टिंग पट्टी यहाँ पे दी गई है पूरी गाड़ी पर। और इसके बाद नीचे आपको ये ग्रिल मिल जाती है गाड़ी की सेफ्टी के लिए। अगर हम पीछे की बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं रेड रिफ्लेक्टर जो गाड़ी की सेफ्टी के लिए है। इसके बाद आपको आयसर की बड़ी सी ब्रांडिंग दिख जाती है। इसके नीचे बात करें तो आपको ये टेल लैम्प LED लाइट्स के साथ दिख जाते हैं। और ये है रिवर्स, जब आप बैक करते हैं गाड़ी को तो सेंसर्स इसमें लगे हुए हैं जिससे आपको पता चल जाता है कि पीछे कुछ है तो नहीं। इसके नीचे आपको मिल जाता है कि रेयर बम्पर जो गाड़ी की सेफ्टी के लिए है। इसके बाद आपको यहाँ मिल जाता है एक स्पेयर व्हील जो हमें पता है जिसका काम क्या होता है। और इसी तरीके का पीछे का इसका लुक है, बड़ा सिंपल और बहुत अट्रैक्टिव सा। अगर हम अभी इसकी लोड बॉडी की बात करें तो इसकी जो लंबाई है इस पीछे की, वो लंबाई आपको 20, 22 और 24 फीट में मिल जाएगी। इसकी जो चौड़ाई है वो आपको मिल जाती है 7 फीट 7 इंच की। अगर गाड़ी के कैबिन की बात करें तो ये टिल्टेबल कैबिन आपको यहाँ मिल जाता है। ये लीवर कंट्रोल्स हैं इसके, एक आदमी भी आराम से इंसान इसको टिल्ट कर सकता है अपने। अगर आपको कोई इंजन का काम करना है या कोई भी मेंटेनेंस का काम करना है तो कैबिन को टिल्ट करके वो आसानी से किया जा सकता है। इसके पीछे अगर हम जाते हैं तो आपको यहाँ कूलेंट मिल जाता है और उसके जस्ट नीचे आपको स्टीयरिंग ऑयल मिल जाता है। उसके बाद हम आगे जाते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पे बैटरी दिख रही है आपको, और बैटरी के साथ साथ पावर बटन और स्विच दिया हुआ है जिसको आप अगर अपनी गाड़ी को कहीं भी पार्क करते हैं तो इसको आप ऑफ कर सकते हैं, जिससे चोरी होने का या कोई भी शॉर्ट सर्किट होने का जो डर है वो आपका कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। और इसके बाद बैटरी के बाद आपको मिल जाता है यहाँ पे एयर प्रेशर टैंक। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो ये एक आपको DF टैंक मिल जाता है। इसके बाद आपको 190 लीटर का डीजल टैंक मिल जाता है और इसकी सेफ्टी के लिए यहाँ पे आपको एक मिल जाती है ग्रिल जो इन सबको सेफ रखती है जिससे कोई डैमेज ना हो। अगर सस्पेंशन की बात करते हैं तो इसमें जो गाड़ी का सस्पेंशन है, जो फ्रंट है वो पैराबोलिक विद शॉक एब्जॉर्वर्स के साथ दिया गया है और जो रियर सस्पेंशन है वो सेमी इलिप्टिकल लैमिनेटेड लीव्स विद हेल्पर स्प्रिंग के साथ दिया गया है। तो इस वीडियो में हमने आपको इस गाड़ी के फीचर्स, डिज़ाइन और सारी चीज़ों के बारे में बताया। आप बताएं कि आपको ये गाड़ी कैसी लगी, साथ ही इसका रिव्यू में आपको क्या इंटरेस्टिंग लगा। इस तरीके के और भी रिव्यूज़ किसी गाड़ी का आप देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं। साथ ही इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके अपना फेवरेट पार्ट ज़रूर बताएं।